एक स्कीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलती थी, अभी 2017 में वो बंद हो गई, उसको रिवाइव करवाना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें काम करना होगा। वो ये है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस के जो टीचर्स हैं जी, अपर प्राइमरी स्कूल लेवल के जो रीजनल लेवल के टीचर्स हैं, वो कहीं भी पढ़ा रहे हों, उनकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये बड़ी उम्दा स्कीम, और ये चली कोई 20-25 साल। अभी 2017 में क्यों बंद हो गई, उसको मालूमात करके उसको रिवाइव करना होगा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई 7-8 साल पहले की बात। हमने RTI दे करके मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री से पूछा कि साहब अब तक उर्दू के लिए कि आप कितने टीचरों को ये दे चुके, तो उन्होंने कहा कि साहब पूरे इंडिया से 42 टीचरों ने अप्लाई किया था, 42 को दे दिए जी। तो क्या हुआ कि साहब वो मालूम ही नहीं था किसी को, तो उसको पूरा हमने स्टडी किया अपने यहाँ, और उसके बाद फिर उसमें अप्लाई करने का फॉर्म नहीं था जी, और वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन था, जैसे चाहे अप्लाई करो। वो फॉर्म हमने बना दिया जी, और बना करके उसको वेबसाइट पर डाल दिया, और बड़े बड़े इश्तिहार उर्दू के अखबारों में दे दिए। आप यकीन माने, मेरे ख्याल में 3 या 4 महीने हुए थे कि मेरे पास जॉइंट सेक्रेटरी HRD मिनिस्ट्री का फ़ोन आया। उसने कहा कि हुजूर वाला आप अपनी वेबसाइट से उसको निकालें, पिछले 3 महीने में कोई 10,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं अब तक। वेरी गुड। तो ये मैं आपको मिसाल इसमें दे रहा हूँ कि ये काम हमें आपको मिल करके करना पड़ेगा, और इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है। देखिए, जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंडिविजुअल होनी है जी। मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि हफीज़ुर रहमान साहब ने ये नहीं किया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया जी। तो हमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। वो ये है कि जो पढ़ा लिखा है वो काफ़ी, अगर ग्रेजुएट है, 12th पास है, वो काफ़ी है। अब उसको जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कोई एक स्कीम पकड़ ले टू स्टार्ट विद, और उसको डाउनलोड करके और उसको समझ करके, और उसमें जो कमियाँ हों वो गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करो। हम ये भी करते हैं, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट इसका भी है कि गवर्नमेंट की स्कीम में अगर कोई बॉटलनेक्स हैं, वो उनको अवेयर करवाना गवर्नमेंट के उस ऑफिसर कंसर्न को, डिपार्टमेंट कंसर्न को, कि इसके अंदर ये बॉटलनेक्स हैं, आप इसमें यूं चेंजेस कर दें तो ये आसानी से हो जाएगा काम। तो फिर कभी मान भी लेते हैं, काफ़ी हद तक जो है ये एक प्रोएक्टिविटी के तौर के ऊपर हमें आगे बढ़ करके ये काम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक तरह से हिस्सेदारी है, PPP जिसे कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये उस तरह की हिस्सेदारी का हिस्सा होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी, अब हम बैठे हैं खाली गवर्नमेंट की देख रहे हैं, निगहदाश्त कर रहे हैं कि उसने ठीक तरह से काम किया नहीं किया, उससे नहीं चलने वाला। स्कीम तो बनी हुई है, कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि फला लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो उन तक पहुंचाओ ना, ये हमारी जिम्मेदारी जी।